सूर्य ग्रहण के अवसर पर रविवार 21 जून को कुरुक्षेत्र में नया इतिहास रचा गया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और आमजन इसे याद भी रखेगा। कोरोना महामारी के प्रकोप से आम आदमी की जान खतरे में है। लोग इस महामारी के कारण मर भी रहे हैं, लेकिन इस बात से सूर्य ग्रहण अनुष्ठान करवाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए बाहर से आए वीवीवीआईपी साधु संतों के लिए रेड कारपेट स्वागत किया गया, जिसकी पवित्र सरोवर पर निंदा हो रही थी। चर्चा ये भी हो रही थी कि लाखों आम लोगों को घर में बंद करके कुछ खास वीवीआईपी बाबाओं और नेताओं को सरकारी खर्च पर पावन ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने की इजाज़त दी है। बड़ी पहुंच वालों पर कोई रोक नहीं है, जबकि आम लोगों के लिए सरोवर के जल के आचमन की भी इजाज़त नहीं है। बात जब वीवीआईपी की हो तो सब कानून उनके सामने छोटे हैं। कानून बनाने वाले उनके सामने नतमस्तक होते हैं। अनुष्ठान से पहले जिला प्रशासन ने मीटिंग में दावा किया था कि जो भी साधु संत इस अनुष्ठान में भाग लेने आएंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यही नहीं, ये भी दावा किया गया था कि गृह विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पूर्ण रूप से पालन होगा। लेकिन आज जब जिला उपायुक्त से इस बारे में बात की तो खुद सुने कि जिला उपायुक्त क्या कहते हैं। काफी संख्या जो है वो भी जो सर जिस प्रकार से प्रशासन ने कहा था कि थर्मल स्कैनिंग होगी, सब कुछ कोविड-19 टेस्ट होके जितने भी यहाँ पंडित आए हैं वो सारे कोविड टेस्ट करके आए हैं। उन सब का कोविड टेस्ट हुआ है, वो खुद टेस्ट लेके आए हैं, अपनी रिपोर्ट्स लेके आए हैं और इनका आने से पहले इनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई है। जैसे कि आप सब मीडिया लोग भी जहाँ बैठे हैं, आप भी खड़े हैं, तो कई बार आप खड़े भी आप बाइट ले रहे हो, उस समय भी आप देख रहे हो कि सोशल डिस्टेंस आपका भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ऐसा होता है, लेकिन उसमें भी हम मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर कुछ एक जो संजन आए हुए हैं उनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर बताई जा रही है। देखिए उसका सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन किया जा रहा है और उसमें सब चीज़ों का ध्यान नहीं सर, गृह मंत्रालय के जो आदेश थे कि 60 साल से ऊपर के 65 साल जो बुजुर्ग नहीं आएंगे, तो क्या ये लोग मतलब कुछ विशेष कैटेगरी में? इसमें ये है कि अपने सोशल डिस्टेंस से मेंटेन करें और वहाँ पर रहें। ये उतना पूरा कोविड टेस्ट लेके आए हैं हेल्थ की। उपायुक्त से जब सवाल किया कि आज सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, तो उपायुक्त महोदय ने पत्रकारों से ही कह दिया कि पहले आप लोग तो इसकी पालना कर लें। यही नहीं, 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बाबा लोग आए हुए हैं के सवाल पर उपायुक्त कुछ बोले ही नहीं। आज के अनुष्ठान से एक बात तो सबको स्पष्ट हो गई है कि बाबा जी की पूरी तूती बोलती है। प्रशासनिक आदेश सिर्फ बेबस और गरीब लोगों पर ही लागू होते हैं। जिले के बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियां व अधिकारियों के सामने आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। कर पाना तो बहुत दूर की बात है, कोई इस बारे में खुलकर बोल भी नहीं पाया। बिना मास्क लगाए साधु संत सरेआम सरोवर पर टहल रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो इन्हें रोक दे। यही अगर आम आदमी हो तो उसका 500 रुपये का चालान काटकर उसके हाथ में थमा दिया जाता है। आज के अनुष्ठान में वर्षों पुरानी परंपरा भी टूटते हुए दिखी। अनुष्ठान या यज्ञ कभी वातानुकूलित पंडाल में होते हुए नहीं देखे थे, लेकिन बाबा जी की कृपा से आज ये भी देख लिया। आज के अनुष्ठान ने तो तप का मतलब ही बदल दिया। ऋषि मुनि कैसे तप करते थे, आज से पहले भी जो तप हुए क्या वो भी एयर कंडीशनर में हुए थे, लेकिन बाबा जी को खुश करने के लिए सारी परंपराएं ही बदल दी गई। आज के सूर्य ग्रहण पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग जमकर हुआ। देखकर मन तो बड़ा दुखी हुआ, लेकिन जब बड़े बड़े लोग ही कुछ नहीं कर सकते तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो केवल इतना कर सकते हैं कि ये बात आम जन तक पहुँचाएँ, फैसला आम जन करे। आज के अनुष्ठान में 2 तरह के केंद्र बने हुए थे। एक पंडाल में कुरुक्षेत्र के संत महंत बैठे थे, जबकि दूसरे पंडाल में बाहर से आए साधु संत बैठे थे। कुरुक्षेत्र के एक पीठाधीश अपनी अनदेखी से काफ़ी खफा नजर आए और पंडाल से उठकर जाने लगे, तो कुरुक्षेत्र के एक सीनियर पत्रकार ने बीच बचाव करके उन्हें दोबारा पंडाल में बिठाया। पीठाधीश काफ़ी असूलों वाले हैं, लेकिन अनदेखी से खफा थे। यहाँ ये भी बता दें कि अगर ये पत्रकार बीच बचाव ना करता तो पीठाधीश पंडाल में किसी के कहने पर भी ना बैठते। बता दें कि कोरोना के कहर से पहले सूर्य ग्रहण के अवसर पर देश विदेश से लाखों लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचते थे। इतिहास के पन्ने में एक बात आज दर्ज हो गई कि अनुष्ठान वातानुकूलित पंडाल में भी हो सकता है, और सूर्य ग्रहण के अवसर पर ऐसा अनुष्ठान पहली बार ही लोगों ने देखा होगा, जिसमें कुरुक्षेत्र के बड़े बड़े बाबा नजर नहीं आए। यही नहीं, चर्चा ये भी है और बड़ा सवाल भी है कि अनुष्ठान के नाम पर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए लाखों रुपए खर्च करना सरकार की मजबूरी क्यों बना।
सरकार या जिला प्रशासन इतना बेबस क्यों है? उन्होंने एक बाबा के कारण परंपरा ही बदल डाली। शायद कुछ मजबूरी हो जो बता ना सकते हूँ। अनुष्ठान की कवरेज अच्छे से हो, इसके लिए पत्रकारों के खाने पीने का इंतजाम इतना अच्छा कर रखा था कि साथ में ही वॉशरूम भी था। मीडिया सेंटर जहां बनाया गया वहां पर बदबू इतनी आ रही थी कि बैठना तो दूर, खड़ा होना भी दुब्बर था। मीडिया सेंटर में पत्रकारों को गर्मी ना लगे इसके लिए एयर कंडीशनर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ पत्रकारों ने मीडिया सेंटर में आ रही बदबू व साथ लगते वॉशरूम के कारण मीडिया सेंटर से दूरी बनाकर रखी। यही नहीं, चंडीगढ़ से आए लोक संपर्क विभाग के अधिकारी भी वीआईपी घाट पर बने कमरों में दिखे। पत्रकारों ने मीडिया सेंटर से दूरी बनाकर क्यों रखी, विभाग के किसी अधिकारी ने यह जानना उचित भी नहीं समझा। वीआईपी घाट पर बने कमरे में पत्रकार बैठे और वहीं पर उन्होंने पानी वगैरह पिया। आज के कार्यक्रम में कितने साधु संतों ने अनुष्ठान में भाग लिया, ये साधु संत कहाँ से आए, कहाँ पर ठहरे हुए थे कि जानकारी लोक संपर्क विभाग के पास नहीं थी। गुप्तचर विभाग भी पत्रकारों से पूछ रहा था कि बाबा लोग कहाँ से आए हैं, इसकी कोई लिस्ट मिल सकती है क्या? ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब गुप्तचर विभाग के पास ही लिस्ट नहीं थी तो ये लिस्ट कहाँ पर थी? क्या ये बाबा लोगों की लिस्ट भी गोपनीय थी? कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।